ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था, जो मुझे कभी लगता था अजनबी सा। कहते हैं कि अगर रिश्ते खूबसूरत हों तो दुनिया हसीन नजर आती है। मुझे वही लगता है जिंदगी सा। रिश्तों में प्यार और अपनापन हो तो जिंदगी में आने वाली तकलीफों को इंसान हंसकर झेल लेता है। छोटी छोटी बातों में सोचूं, दिन में रातों में, जो चाहूं वो हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ना 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 ना। सारा दिन अखबार ही पढ़ते रहोगे। लेकिन क्या सारे रिश्ते खूबसूरत ही होते हैं? और तुम बैठे हुए अखबार पढ़ते रहो, ठीक है ना? थक यही गया तुम्हारा हूं मैं काम ये है। सुन के बार-बार बच्चे काम, मैं काम, मेरा काम, ये काम। एहसान नहीं कर रही मेरे पे अगर तुम बच्चों को संभाल रही हो या कुछ काम कर रही हो। जब नौकरी मिलेगी तभी तो जाऊंगा ना कहीं। काम के लिए बोलती हूँ ना, इसीलिए अब तुम्हें बकबक लग रही है। क्या रिश्ते खराब भी होते हैं? अगर हाँ, तो क्यों आता है रिश्तों में ऐसा मोड़ और कौन जिम्मेदार है इन रिश्तों की शक्ल बिगाड़ने के लिए? पढ़ के नौकरी मिल रही है। किसी भी संबंध को, किसी भी रिलेशनशिप को फ्लॉरिश करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर्स है दो इंडिविजुअल्स जो आपस में जुड़ते हैं। आप अगर किसी संबंध में जुड़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा। वो चीज़ें जो मैं बहुत ही हमेशा अपने ट्रेनिंग्स में और बाकी हमेशा कहता हूँ कि आपको 2 बहन और 1 भाई को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा भाई ईगो, बीच वाली बहन जलन और सबसे छोटी बहन हीनता। सो कॉम्प्लेक्स, जेलसी और ईगो, ये 3 चीज़ों को आपको रिलेशनशिप में कहीं से नहीं रखना है। अगर आप इनको रखते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स कभी फ्लॉरिश नहीं करते। हम सब अक्सर इसी कोशिश में रहते हैं कि हम अपने रिश्तों को खूबसूरत कैसे बनाए रखें। ऐसा क्या करें कि हमारे और हमसे जुड़े लोगों के बीच कोई गलतफहमी या तकरार ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रिलेशनशिप में ये है कि क्या आप किसी रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति के टैलेंट को फ्लॉरिश करने की कोशिश करते हैं या आप अपनी बातों को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी बातों को सिर्फ इम्पोज करने की कोशिश करते हैं और आप ये मानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वही सही है, तो फिर कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप में एक फ्रैक्चर नज़र आता है। आप रिलेशनशिप में हमेशा ये सोचिए कि मैं सामने वाले व्यक्ति को कितना मोटिवेट करूं, उसके किसी भी टैलेंट को, किसी भी स्किल को कितना बढ़ाने की कोशिश करूं। और यकीन मानिए तो आप एक कैटलिस्ट की भूमिका में जब आते हैं तो रिलेशनशिप सही मायने में अपनी मंजिल तक पहुंच पाती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि हमारी एक छोटी सी गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे रिश्तों में खटास आने लगती है। मोनिका, हाय मोनिका, कैसी है? ठीक हूँ, तो कैसी है? कई बार रिश्तों की बिगड़ने की वजह हम नहीं बल्कि दूसरा व्यक्ति होता है, और हालात तो तब नाजुक हो जाते हैं जब दूसरा व्यक्ति अपनी गलती भी आप पर डाल देता है। अगर रिश्तों में खटास आ जाए तो इसका हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे हालात में हम अपने आप पर यकीन करना छोड़ सा देते हैं, हमें खुद से प्यार ही नहीं रह जाता और हम कई बार अपनी अहमियत भूल जाते हैं, और इन सब का असर हमारे काम और हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। अक्सर देखा गया है कि अगर रिश्तों में प्यार ना रहे तो लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। आज के माहौल में आप देखिए तो बुनियादी रूप से हमारा जो लव है वही कहीं ना कहीं से मिसिंग है। तो उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल हार्श हो जाता है, ट्रस्ट कहीं ना कहीं से होता नहीं, और जो इमोशन होता है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन रह जाता है। इसलिए रिलेशनशिप फ्रैक्चर होता चला जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाए रखें। लव इज जस्ट लाइक ए प्लांट, यू कीप ऑन नरिशिंग इट, इट विल ग्रो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी रिलेशनशिप में कि क्या आप एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। क्या आप सिर्फ कहते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन इज ए डिफरेंट थिंग एंड मियर स्पीकिंग इज ए डिफरेंट थिंग।
तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी को तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बात उस तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बात कहते हैं तो ये बातें कहीं से इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए। और तीसरी जो बात है वह है इमोशन। इमोशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में। इमोशन का मतलब ये है कि आप जब अलग अकेले होते हैं, जब आप कहीं और होते हैं, तो क्या उस व्यक्ति की सोच आपको खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मतलब ये है कि दो व्यक्ति के बीच में इमोशन है और वो एक इमोशन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। हम सभी की जिंदगी में रिश्तों की खास अहमियत होती है। कुदरत ने सभी को बहुत सारे रिश्तों की डोर से बांधा है, क्योंकि जिंदगी में आने वाली मुश्किलों के समय में हमारा हाथ थामने के लिए कई हाथ हों और हम बड़े से बड़े तूफान को झेल सकें। और रिश्तों की खूबसूरती ही इसी में है कि ना साथ छूटे और ना ही हाथ।